मुझे ना कबड्डी चैंपियन चाहिए, ना प्रेसिडेंट चाहिए, ना कोई बजाज चाहिए। मुझे बस सरू पसंद है। सिर्फ सादगी भाई सरू। राम जी भला करे, सरू और वेद जैसी जोड़ियां तो राम जी खुद बनाते हैं। अगर आप दोनों को ठीक लगे तो कल का दिन बहुत शुभ है, तो कल ही हम दोनों की सगाई कर लेते हैं। जी ये तो बहुत अच्छा सुझाव है अन्नपूर्णा जी। ठीक है, तो फिर मैं अभी पंडित जी को फोन करती हूँ और कल की सारी तैयारियां कर देती हूँ। तारा बेटा, कंग्रेचुलेशंस तारा आंटी, मैंने तो आपसे कहा था कि मेरा आइडिया काम करेगा। सरू कितनी भी स्ट्रॉन्ग बने, है तो इमोशनल फूल। उसका चेहरा देखने लायक था जब मैंने उसे आपका वीडियो दिखाया। वो गर्ल, उसे सच में लगा कि वो माँ बेटे के बीच में आ रही है। और पता है उसने क्या किया? वेद के प्रपोजल को मना कर दिया। सो मेलो। थैंक गॉड, सर से बहुत बड़ी टेंशन उतर गई। वेद बहुत हर्ट है, बट आई एम श्योर वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट सरू से पीछा तो छूटा। बाय द वे तारा आंटी, आई नो आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, पर वेद की शादी किसी और लड़की से फिक्स करने के पहले एक बात दिमाग में सोच लीजिएगा कि सरू नाम की इस प्रॉब्लम को आपके रास्ते से हटाने में मैंने आपकी मदद की थी। जस्ट से बाय। कर सकती हैं आप ऐसा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा मां। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वही लड़की है ना, अनिका, जिसने आपको ब्लैकमेल किया था। वो एक लड़की थी जिसे आप रत्ती भर पसंद नहीं करती थी। उसके साथ मिलकर आपने मुझे और सरू को अलग करने की कोशिश की। आपने उस सरू को मुझे ना कहने पर मजबूर कर दिया जिसने आपको खुद अनिका से बचाया था। और आपने इतना बड़ा खेल खेला खुद अपने बेटे के साथ। नहीं माँ, आप तो हमेशा से जानती हैं कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। आपको ये भी मालूम है कि मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला माँ? मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? मेरे साथ ये खेल क्यों खेला माँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अपना किसी अपने को इस कदर हर्ट कर सकता है। और आप तो मेरी माँ है, आपने अपने बेटे के साथ ही खेल रच दिया माँ। Why and how? ऐसा कैसे कर सकती? ऐसा मत बोलो वेद। आज आपने हमेशा हमेशा के लिए मेरा ट्रस्ट खो दिया। और आपने आज जो मेरे साथ किया है ना, ये मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ऐसा मत नहीं माँ, मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे आपको ये कहने की नौबत आएगी, लेकिन अब सुन लीजिए। अब आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, पर सरू और मुझे एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता। सरू से मेरी सगाई भी होगी और शादी भी। पर अब चाहे जो हो जाए, वेद बिरला का फैसला नहीं बदलेगा। सही नहीं किया। लगता है शर्मा गई। कल रात वेद साहब ने सबके सामने कहा कि मैं उनके होने वाले मंगेतर हूँ, और आज हमारा रिश्ता भी तय हो गया। रातों रात जैसे हमारा जीवन ही बदल गया।
हाँ मैं जानता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें नीचे एक बड़ा सरप्राइज मिला है, लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज बाकी है। मैंने सोचा कि सगाई से पहले एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। हो यारा दिल लेके मेरा उड़ गया, हो यारा तू किस गली नू मुड़ गया। मैनू समझ ना आया कद इश्क हो गया, दिल मेरा कद रांझदी जागीर हो गया। मैनू दर्द जीने ना दे फैसला तकदीर दा, बेकदरा देखे ना तू इश्क तेरी हीर दा, बेकदरा देखे ना तू इश्क तेरी हीर दा। हीर 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 दा इश्क हीर दा, हीर 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 दा इश्क हीर दा, हीर 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 दा इश्क हीर दा, हीर 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 दा इश्क हीर दा। क्या हुआ सर, तुम खुश नहीं लग रही? वेद साहब, आपकी माँ साहब वो मान कैसे गई? वो तो इस रिश्ते के लिए राजी ना थी ना। मान गई तभी तो आई ना सर। हाँ, मैं जानता हूँ कि उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट की कमी लग रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम और मैं साथ मिलकर वो भी पूरा कर देंगे, है ना? हाँ, एक बात और थी सर, वो मैं कहना चाहता था कि जिंदगी में कई बार बहुत मुश्किल हालात आएंगे सर, कभी ऊपर कभी नीचे, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मुझसे वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और मैं हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, प्लीज। तुम जानती हो सरू, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, एक दूसरे के साथ निभाने का जज्बा रखते हैं, तो फिर उनके प्यार से ज्यादा ताकतवर और कोई चीज नहीं होती, कोई भी नहीं। बस उसी तरह तुम और मैं साथ मिलकर हर जंग जीत जाएंगे, वहां का दिल भी। डोंट वरी। हाँ, और सुनो, सगाई है अब हमारी, तो खुश रहो इस वक्त। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो और बाकियों को छोड़ो। पहली दफा ही एहसास होया मैनू, जैसे कोई अपना पास आया। मुंह कहाना अखियां चो अल्फ ने गिर दे, नैनों ने नींदों को गवाया। जज्बात मेरे तू समझ ले यारा, लेके जाना तेरा हाथ फड़ के। परदेसी गैर समझना कह दे, एक बारी अपना आगे बढ़ के। हीर 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 दा रांझा हीर दा, हीर 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 दा रांझा मैं हीर दा। कल मिलती हूँ। सर एक सेकंड, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। तुम्हारी मायरी मिली थी मुझे। के
उस दिन जब हम दोनों मिले थे, उसके बाद जब मैं घर लौट रहा था तो वो मुझे मिली। मायरी अट्टे मुंबई में? हाँ, और इनफैक्ट मैं उन्हें अपनी गाड़ी में अपने साथ यहाँ भी लेकर आया था, लेकिन पता नहीं अचानक से वो कार से कहाँ चली गई। माहिर अट्टे मुंबई में क्या कर रही है? कब आई? हमारे को तो सर मुझे तो नहीं मालूम है, तुम हो सके तो एक बार फोन कर लेना। हाँ। सरू, जी दादी साहब। आना जरा। जी आती हूँ। हम आपकी बड़ी पोती सरू का हाथ अपने वेद के लिए मांगने आए हैं। नो! नो वे! थारा आंटी ने तो खुद मेरे साथ मिलकर प्लान बनाया था ना सरू को वेद की लाइफ से आउट करने का। फिर आज खुद शगुन की थाल लेकर कैसे आ गई? हाय गॉड! हाय! I think I know. वेद को मेरे और तारा आंटी के प्लान के बारे में पता चल गया है 100%। जिस तरह का मुंह तारा आंटी नीचे बनाकर बैठी है, श्योर 100% वेद के प्रेशर में आके यहाँ आई है। सरू, तू भी वेद से इतना ही प्यार करती है ना? खुश है ना तो इस रिश्ते से? देख, अपनी दादी से झूठ ना बोला। क्या बात है, बताना। दादी साहब मैंने सच में बहुत कोशिश करी हमारे और वेदसा के बीच एक दायरा बनाने की, लेकिन जब भी वेदसा हमारे सामने आते हैं ना, कुछ अलग ही महसूस हो गए। उनकी बातें, उनका साथ, उनकी छोटी छोटी आदतें हमारे को बहुत प्यारी लगे और उनका दर्द हमारे को चुभता है, पता नहीं क्यों। सरू, जो तुम्हें साथ लेकर चले, जो तुम्हारे दुखों को अपना समझकर मिटा दे, जो तुम्हारी जीने की, खुशियों के, गम की वजह बन, उसे ही तो प्यार कहते हैं ना बेटा। तुम्हारे बाप जैसा हूं इसलिए बता रहा हूं, वे तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मैं दादी साहब, मैं तो एक झूठ जी रही हूँ। मैं उन्हें कैसे खुश रख पाऊंगी? मैं आपकी असली पोती ना हूं, ये जानकर भी अपने नए रिश्ते की शुरुआत कैसे कर पाऊंगी? ये तो गलत है ना दादी साहब। सरू, हमारे से ज्यादा तू वेद को जानती है। क्या लगे है थारे को? वेद थारे को इसलिए पसंद करता है क्योंकि तू सरू बजाज है। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी पोती है या नहीं? खून का रिश्ता ना सही, हमारा दिल का रिश्ता तो है ना। लेकिन दादी साहब, ये तो सही समय आने पर मैं वेद को सब समझा दूंगी और वो समझ भी जाएगा। अब तू उसकी चिंता करना छोड़ दे और कल की सगाई के बारे में सोच। जा जाके आराम कर। काश आज मायरी हमारे साथ होती, हमारी बात समझने, हमारे को सही रास्ता दिखाने। काश मैं उनसे बात कर पाती। कैसी है गौरी? तुम या फिर
सरोजा को हूँ, पर सरोजा तो मैं हूँ। हाँ? वही जिसका नाम, वजूद, पहचान तुम सालों पहले पीछे छोड़ आई अपनी लाड़ों को बचाने के लिए। भागते भागते थकी ना? हाँ? कितना भागोगी और कब तक अपनी लाड़ों की रक्षा कर पाओगी? मैं उसे कुछ ना होने दूंगी। जब तक हमारी सांस चले हैं तब तक उस पर आंच भी ना आने दूंगी मैं। और उसके बाद कभी सोचा है तारे जाने के बाद उसका क्या होगा? ना, तो मैं हमारी लाड़ों को कभी अकेला ना छोड़ूंगी। ढाल बनकर उसके सामने खड़ी रहूंगी। और कामिनी को इस ढाल को तोड़ने में ज्यादा समय ना लगेगा। देखा ना उस दिन, जिस दिन कामिनी को पता चलेगा कि सरू ही असली वारिस है, वो तुम दोनों को जिंदा ना छोड़ेगी और तुम कुछ ना कर पाओगी। तो और मैं क्या करूं? जब रामनाथ जी बाबा थारे को रास्ता दिखा रहे हैं, तो उस रास्ते पे चल क्यों ना रही? आंखें खोल और देख, वेदसा ही है जो जीवन भर सरू की रक्षा कर पाएंगे। वेदसा की नियत और नेक दिल को तूने देखा है और परखा है। सरू पे जान छिड़कते हो। उस दिन देखा ना सरू की कैसे रक्षा की और उसकी मर्यादा बचाई। उनकी धर्म पत्नी बनकर सरू को वो नाम और पहचान मिलेगी जिसके सामने कामिनी नाम का तूफान कुछ ना कर पाएगा। अब फैसला थारा है। गौरी की परछाई बनकर अपनी बेटी को अंधेरों में धकेलेगी या एक माँ बनकर उसे नई रोशनी या नया जीवन देना चाहती हो? हेलो, सरू, ये तो मायरी की आवाज। मायरी, मारी लाडो। मायरी, मायरी, तुम कैसी है मायरी? हमारे को तारी बहुत याद आ रही है। तूने तुम्हारे को कसम दे दी कि जब तक कुछ बनना चाहती तब तक फोन ना करने की, उड़ के ना देखने की। लेकिन तारे को एक बार भी हमारी आवाज सुनने का मन ना किया। तारे को पता है तारी उस एक चिट्ठी के सहारे में कैसे जी रही हूँ। तारी मायरी रोज लाड़ों की याद में रोवे। आज रामनाथ जी बाबा से कुछ और भी मांग लेती तो मिल जाता जो आज तेरा फोन आया हमारे को। मायरी को तारे से बहुत जरूरी बात करती है। मेरे को ना समझ ना आ रहा है मैं क्या करूं। मारे को सब पता है, इसीलिए तारे को फोन किया है। टीवी पे देखा वेदसा के साथ तारे को। मायरी ना वैसा कुछ भी ना है। वो जो खबर तूने देखी, मारे को सारा सच पता है, इसीलिए चाहती हूँ कि तू वेदसा से शादी कर दे। मायरी ये तो कैसे? एक माँ की नजर कभी धोखा ना खा सके। मैंने देखा कैसे सबके सामने वेदसा ने तारा हाथ थामा, तारी लाज रखी। खड़ी किस्मत से ही ऐसा जीवन साथी मिले जो हर कदम पे साथ खड़ा रहे, दुनिया से लड़ सके और थारे सपनों को थारे साथ उड़ान दे सके। मायरी वेदसा बहुत अच्छा है। हाँ, थारे नाना सा को भी घड़े पसंद थे। वो थे मतलब? कठे ओल्ड मैन, हमारे को फोन दे दो। कब से कितने दिनों से बात ना की, ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत दूर है वो हमारे से। देना, फोन देना। सरू वो दूर गए हैं।
बाजू के गांव में गए हैं। अठिना है, पर तारे को पता है ना, उनका आशीर्वाद तारे और वेदा के साथ ही है। मायरी, तू अठे आ जा ना मुंबई। कल हमारे लिए कितना बड़ा दिन है और तू थारे बिना कैसे तू मुंबई आ जा। मेरा भी बड़ा मन है वहाँ आने का। हमारे को टीवी से ये भी पता चला कि तू वहाँ अन्नपूर्णा जी की पोती बनी है। मैं जानू तो जरूर उनकी मदद कर रही है। अगर मैं वहाँ आई तो थारी पहचान बाहर आ जाएगी ना। भाई लेकिन थारे बिना मैं हमारे जीवन का इतना बड़ा दिन कैसे? तू तुम्हारा वो होता है जिसके अंदर हमारी जान बसती है। याद रख, हरी मायरी का प्यार, आशीर्वाद और वो खुद तारे साथ तारे पास ही है। लड़ो, अभी सगाई कर ले और तीरथ से आने के बाद तारे ब्याह पर वहाँ आ जाऊंगी तारे पास। हाँ मायरी, तू तीर्थ यात्रा पर गई है, लेकिन वेदसा ने तुम्हारे को बताया था कि तूने मुंबई में दिखी थी कहीं। हाँ, अरे मुंबई में मैं कैसे हो सकूं मुंबई में? अरे वेद सारे तो पारे को खरीस में एक ही बार देखा है ना, तो किसी और को देखकर उनकी गलतफहमी हो गई होगी। अच्छा मायरी, तुम्हारे से मिलने जल्द से जल्द मुंबई आना। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। रामनाथ जी बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है। कल का दिन हमारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। थारा सगाई वाला जोड़ा खूब सजेगा तुझ पे। अब भी इतने सुंदर लग रही हो, तो वो जोड़ा पहन के तो कितनी सुंदर लगोगी। अरे किसी की नजर ना लगे हमारी सरू को। सरू, 4 बजने को है, 6 बजे वो सब आ जाएंगे। जल्दी से तैयार हो जा। जी दादी साहब। आज अगर मायरी हमारे साथ होती, हमारे को अपने हाथों से हलवा बनाकर खिलाती, फिर हमारा सारा डर, सारी बेचैनी निकल जाती। लेकिन अब पर मैं मर गया। इतनी जोर से नहीं चिल्लाना कि सबको पता लग जाए कि होने वाले दामाद जी सगाई से पहले मेन दरवाजे से नहीं, पीछे वाले कमरे की खिड़की से घर के अंदर आ गए। क्या हुआ है? कुछ बोलती नहीं। सॉरी इतना बड़े क्या कर रहे हैं? अभी तक 6 महीना बचा, पहले से आ गए। अरे कुछ लोग बिरादरी, शगुन अपशगुन तो कुछ है क्या तुम मुंबई वालों को? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। आपको पता भी, अभी थोड़ी देर पहले शादी स्टार्ट हुई थी। हमारे खरीज में ना चलता है ये सब। तमीज हो गए। आप चले जाइए, आप अड्डे से चले जाइए। अगर दादी साहब देख ली तो शांत शांत सरू, 1 सेकंड के लिए शांत, बस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। शांत बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 1 सेकंड में कुछ नहीं। सिर्फ जब भी कोई बड़ा दिन होता था सर और तुम बेचैनी महसूस करती थी, तो तुम्हारी मायरी तुम्हें ऐसे ही हलवा खिलाकर तुम्हारा मन शांत करती थी ना। लेकिन मैंने तो ये बात आपको ऐसे बातों बातों में बता दी थी। आपको अभी भी याद है? याद है। तुम और तुमसे जुड़ी हर एक बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। भला उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ थी,
लेकिन अब ना। इतना अच्छा हलवा जो खाया वो भी आपके हाथ से। ये लो। वेद साहब, ये क्या हो गया? ये एक्चुअली जब मैं हलवा बना रहा था तो हाथ कढ़ाई पर लग गया। हलवा आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया। आई नो तुम्हारी मायरी जितना अच्छा नहीं होगा सरू, लेकिन मैंने बस बिल्कुल उन्हीं की तरह है। क्योंकि इसमें उनका सबसे खास नुस्खा जो डला है, हमारे लिए बहुत सारा प्यार। well, तो फिर इस बात पर तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। कहाँ है मेरा इनाम? तुमसे बंधन बांध लिया है मैंने अंतिम सांसों तक। तुमसे बंधन बांध लिया है मैंने अंतिम सांसों तक। तुम ही तुम हो मेरे मन में, तुम ही तुम हो आँखों तक। तुमसे जीवन बांध लिया है धूप और बरसातों तक। तुमसे जीवन बांध लिया है धूप और बरसातों तक। तुम ही तुम हो मेरे दिन में, तुम ही तुम हो रातों तक। लगा तुमसे मन, यूं लगा तुमसे मन, के लगा तुमसे मन ओ पिया। तुम्हें हर बार हाथ छुड़वा कर भागने नहीं दूंगा सर। अब हाथ थाम ली, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हेलो, क्या मैं ये सरू का फोन लग क्यों नहीं रहा? भाई साहब, उस गाड़ी के पीछे पीछे चलिए।
अनिका, अनिका वो नहीं कर दिया तूने, अनिका। वेद साहब मेरे अस्पताल लेकर जाना होगा, चलिए ना। सरू, तूने वेद को तो मुझसे छीन ही लिया है, और क्या चाहिए? आई हेट यू। ये क्या कह रही है तू पहले उठ जा, उठ जा, बहुत खून बह रहा है, हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। आराम से, अनिका क्या कर लिया तूने? वेद, भाई वेद, तुम मुझे छोड़कर इस सरू से सगाई करने वाले हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वेद? You know I love you so much. मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और का होते हुए। मैं मर जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे बिना इस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। मैं मर जाऊंगी। अनिका, छोड़। तू क्या कर रही है? Don't you dare touch me. ये सब तेरी वजह से हुआ है। दूर रह मुझसे। अनिका, तारे को जितना बरसना है नवाज में बरस, में पहले अस्पताल में। तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं, तू दूर रह मुझसे। इनफैक्ट तुझे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, तुझे खुशी मनानी चाहिए। तू जीत गई सरू, यू वन। तूने सब कुछ छीन लिया मुझसे, अब वेद को भी छीन लिया। अनिका, मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है। अनिका हमारी बात सुन, ऐसे मत बोल अनिका। कम से कम अपनी दादी साहब, अपने बाबा साहब के बारे में तो सोच। और मिला जी, उन्होंने अगर थारे को ऐसे देख लिया तो उनके क्या हाल हो जाएंगे। वेद साहब चलिए ना, इसको लेकर चलते हैं ना। वेद साहब, तुम मेरे लिए यहाँ आए। थैंक्स। मरने से पहले एक आखिरी बार मैं तुम्हें देखना चाहती थी। लाइफ तो नहीं जी पाई तुम्हारे साथ, कम से कम जब मौत आई है तब तो तुम मेरे साथ हो। रामनाथ जी बाबा बहुत खून बह रहा है। वेद साहब क्या करें? इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। वेद साहब आइए ना, मदद कीजिए हमारी। वेद साहब खड़े क्यों हैं? अनिका दूर, अनिका stop! Stay away from me! हे रामनाथ जी बाबा, अनिका की रक्षा कर दो, इसको कुछ भी ना होने दे। मैं मरने जा रही हूँ वेद, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने बहुत हर्ट किया है मुझे वेद। मन तो करता है तुम पर चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, पर दिल ही नहीं मानता। इतना प्यार जो किया है मैंने तुमसे, तुमने इस प्यार के बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। ओनली रिजेक्शन। मेरे बदले उस सर को चुरा तुमने। मैं तुम्हें बचपन से चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार कभी दिखा ही नहीं। मेरे फ्रेंड्स तक हंसते थे मुझ पे, लेकिन मैं वेट करती रही और तुमने क्या किया? उस कल की आई हुई सरू को चुन लिया मेरे आगे। मेरा सालों का प्यार हार गया सरू के सामने वेद। बट माइंड यू, तुम्हें इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार और कोई लड़की नहीं कर सकती। नॉट सरू, नॉट एनीवन। मैं जा रही हूँ वेद, इस जन्म में नहीं, शायद अगले जन्म में तुम सरू को नहीं मुझे प्यार करोगे। इसी होप के साथ जा रही हूँ मैं। अनिका तू चल, हमारी बात सुन। ये सब गुस्सा थूक दे अनिका। मैनी कांग्रेचुलेशन सरू। आज खुश तो बहुत होगी तू। तेरे और वेद की खुशी पे हम दोनों को डांस करना चाहिए। कम ऑन सरू, डांस, सेलिब्रेट, ये।
अनिका शांत हो जा। तेरे और वेद के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगी। सेलिब्रेट तेरी खुशी और मेरी बर्बादी। डांस करूं ये। अरे सुन जा पागल हो गए क्या? पागल हो गई है। क्रोकोडाइल टीयर्स बहाना बंद कर दे सरू। यही है मेरी स्टोरी का एंड, और तेरे और वेद की नई जिंदगी की शुरुआत होगी मेरी मौत से। अनिका, अनिका क्या हो गया? अनिका, अनिका उठ जा अनिका। मेरा बच्ची बाबा, मेरे बारे से क्या हो गया? अनिका, अनिका। वेद सा हमारे को माफ कर दीजिए, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ये सगाई ना कर सके। आप हमारी बात सुनिए, आप अनिका के साथ ब्याह कर लो। मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है और मैं जानती हूँ कि उसने बहुत सारी गलत चीजें की है, गलत काम किए, लेकिन उसे वो सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए। और अगर उसे आपका प्यार मिल जाएगा तो वो शायद सुधर जाएगी, शायद वो ठीक हो जाएगी। शायद अब बस मेरी बात सुनिए, आप अनिका के साथ ब्याह कर लीजिए। वो कहते हैं ना कि शादी उसी से करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो। अनिका आपसे सच में बहुत प्यार करती है, और शायद आपका प्यार मिलने के बाद, आप दोनों के एक होने के बाद वो सुधर जाए, शायद उसके बाद आप भी उससे प्यार करने लग जाए। आप प्लीज उन्हें अपना लीजिए, अनिका को अपना लीजिए। इनफ सरू, इनफ। क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तुम्हें अनिका की बहुत फिक्र है तुम्हें फिक्र? जाओ फर्स्ट एड करो और हॉस्पिटल लेकर जाओ। एंड हेलो हेलो अनिका मैडम, ये नाटक बंद कीजिए। हेलो, मेरी बात सुन रही हैं आप? उठो। हेलो अनिका मैडम, नाटक करना बंद कीजिए। मैं कोई इडियट नहीं हूँ, और इतना सा हाथ काटने से ना सिर्फ खून बहता है, किसी की जान नहीं जाती। और जिसको मरना होता है ना, वो ये सब नहीं करते। हमारे ड्रामेबाजी में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझे? तुम्हें प्यार दिख रहा है? तुम्हें लगता है ऐसी लड़की किसी के लिए अपनी जान दे सकती है सरू? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, इस घाव की वजह से आ रहे होंगे। एक सेकंड। तुम्हारा घाव मिटाने की जरूरत है। ऐसे ये असलियत। और अनिका मैडम, अपने पागलपन को प्यार का नाम देना बंद कीजिए। आप जैसी सेल्फिश लड़की को मालूम भी कि प्यार के सही मायने होते क्या है? हाँ? तुमने सच्चा प्यार किया है, बिल्कुल किया है। जानती हो किसके साथ? अपने खुद के साथ। और तुम क्या बोल रही हो? मैं कोई खिलौना हूँ? हाँ, कोई टॉय हूँ मैं कि बच्चा रो रहा है, अनिका रो रही है तो उसके पास चले जाओ? क्या लगा रखा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि अनिका किस हद तक गिर सकती है? उसके बाद भी तुम ये सब बोल रही हो सरू? क्या बोला तुमने मुझे? कि मुझे जाकर अनिका से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो मुझे सच्चा प्यार करती है। खेल चल रहा है यहाँ पर। वेद, तुम चुपचाप बैठी रहो अनिका, जस्ट शट अप। मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सरू, तो तुम कुछ भी करोगी। हर बार तुम मुझे छोड़कर जाने का सोच कैसे लेती हो सरू? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे प्यार और मेरे पेशेंस का बार बार इम्तिहान लेती रहोगी। नहीं सरू, कभी रख लिया, कभी अनिका को दे दिया। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? बेटा आप हमारी बात तो सुन। क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या तुम एक बार भी ये नहीं सोचती कि मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे दिल पर क्या बीतेगी, मुझे कैसा लगेगा? नहीं, बस जाके कह दिया अनिका से शादी कर ले। तुमने आज हमारे रिश्ते पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया सर। एग्जैक्टली वेद, सरू को तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, वो कोई प्यार नहीं करती तुमसे। अनिका, किसने बात की है तुमसे? तुम चुपचाप वहां बैठी रहो और मैं सरू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और क्या कह रही थी तुम? चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से, हट जाऊंगी आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए। और मेरा क्या होगा सरू? मेरे दिल का क्या? सबके बारे में सोच लिया, मेरे बारे में कौन सोचेगा? तुम्हें जरा भी फर्क पड़ता है? मेरे बारे में सोचा है मुझे कैसा लगेगा? सरू, मेरे लिए कोई ये फोन मोबाइल का डेटिंग ऐप वाला प्यार नहीं है जो आज प्यार किया, कल छोड़ दिया, परसों भूल गए। मैं अपनी जिंदगी इमेजिन तक नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे बिना सरू। तुम्हारे बिना जिंदगी जीना मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसे बिना सांसों की जिंदगी जीना। और तुमने बिल्कुल आसानी से कह दिया कि जाओ
अनिका से शादी कर लो। हर बार तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार कैसे रहती हो सरू? कभी मेरी माँ के लिए मुझे छोड़ देती हो, कभी अनिका के लिए मुझे छोड़ देती हो। मैंने इतनी मेहनत से, इतना इंतजार करके तुमको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की, लेकिन तुम बस बहाने ढूंढती रहती हो कि किसी तरह मैं वेद बिरला साहब की लाइफ से चली जाती हूँ। ना वेद साहब, ऐसी बात ना है। ऐसी बात है और आज फैसला होगा। तुम्हें सीरियसली अपना फैसला बताना होगा। मुझे जानना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो भी या नहीं, तुम ये शादी करनी चाहती हो कि नहीं। आप ऐसा क्यों? एक सेकंड, कहीं तुम ये शादी सिर्फ इसीलिए तो नहीं कर रही हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं वेद साहब? सर, आज शाम को 7 बजे हमारी सगाई का मुहूर्त है और फैसला तो आज ही होगा। तो अगर तुम श्योर हो तभी आना तो हमेशा साथ रहने के लिए आना, कभी ना छोड़कर जाने के लिए आना। और अगर तुम नहीं आई ना तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा फैसला क्या होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं वेद साहब? और सब एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं। मैं कितना भी नाराज हूं, कितना भी गुस्से में हूं, लेकिन ये वेद बिरला कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं कोई खिलौना नहीं हूं सर। सात बजे खुश रहो बेटा। कितने प्यारे लग रहे हो शेरवानी में। तारा, आओ अंदर आओ, पंडित जी से बात करते हैं, है ना? आओ। सर, कहाँ हो तुम? मेरे प्यार और हमारे रिश्ते को पूरा करने आज आओगी ना तुम? अच्छा ने हमेशा हमारे आंसू पोंछे, हमारे हर दर्द को अपना समझा, और मैंने उन्हें इतनी तकलीफ दी। उनके प्यार की कद्र ना करके मैं इतना गलत कैसे कर गई? सच में उनकी मोहब्बत के लायक हूँ भी या ना?